Okay, students. Now, in this video also we are going to study about sums of acceleration. Okay, in the previous video I have explained you the simple sums. Okay, एक दो sums मैंने आपको बताए थे. पहला वाला जो था वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का था, सेकंड वाला था नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज़ ऑफ रिटार्डेशन. ओके, उस तरह के सम्स एग्जाम में ज़्यादा आते. और नेगेटिव वाले में हमने देखा कि आंसर जो था वो किस में आ रहा था, माइनस में. ओके स्टूडेंट, और उन दोनों सम्स में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमको मीटर पर सेकंड में ही दिया हुआ था. अब स्टूडेंट ये जो इसमें इस वीडियो में मैं आपको जो सम बताऊंगा, इस वीडियो में मैं आपको दो सम बताने वाला हूँ. इन दोनों क्वेश्चंस में स्टूडेंट इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में. किसमें दिया हुआ है? किलोमीटर पर आवर में. और टाइम दिया हुआ है सेकंड में. टाइम इज गिवन इन सेकंड. ओके, और फाइंड बोला है कि फाइंड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की फॉर्मूला वही लगेगी, v माइनस यू अपॉन टी. ओके, टी की वैल्यू हम वही लेंगे जो हमको दी हुई क्वेश्चन में सेकंड्स में. बट v और u की जो वैल्यू है ना स्टूडेंट, पहले उसको हम कन्वर्ट करेंगे इस बार किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में. ओके, तो सी दिस क्वेश्चन स्टूडेंट. A vehicle is moving with a velocity of 66 km per hour. The driver increases the velocity to 138 km per hour in 10 seconds. Find the acceleration. स्टूडेंट, व्हीकल की इनिशियल वेलोसिटी अभी कितनी थी? मतलब एक व्हीकल था जो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था. ओके, स्पीड बोल रहा है, वेलोसिटी बोल लो. ओके स्टूडेंट, ड्राइवर ने वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया. कितना? 66 से 138. 66 से 138 सोच लो एकदम, क्योंकि मतलब देखा होगा कि खाली रोड है तो उसने मतलब भगा दिया, एक्सीलरेट कर दिया गाड़ी को. और टाइम कितना लगा 66 से 138 तक आने में? 10 सेकेंड. क्वेश्चन बोला फाइंड एक्सेलरेशन. तो स्टूडेंट आप देख सकते हो u और v दोनों किस में दिए हुए हैं? किलोमीटर पर आवर में. तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? उन दोनों को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना. तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर. ओके, दैट इज गिवन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? मैंने आपको बता दिया है पहले ही. 5 से मल्टीप्लाई, 18 से डिवाइड. किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 18 से डिवाइड. तो मैं 66 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 18 से डिवाइड करूँगा. ओके, फिर उसके बाद मैंने कटिंग किया ऊपर नीचे, 2 9 जा और 2 33 जा. और फिर उसके बाद जब मैंने फर्दर और सॉल्व किया उसको, तो आंसर फाइनल आंसर जो आया यू का कितना आया? 18.33 मीटर पर सेकेंड. स्टूडेंट, इतना आंसर आया यू का. ओके, इसको मैंने सॉल्व किया. ओके, और सॉल्व करने के बाद ये फाइनल आंसर यू का आया. ओके, आप लोग अपने रीत से कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो. आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि 66 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 330 अपॉन 18. फिर उसके बाद कटिंग करो ऊपर नीचे. जिनको कटिंग ना आती हो, ओके, वो डायरेक्टली डिवाइड कर सकता है. 330 अपॉन 18 को डिवाइड कर दो. लास्ट में आपका आंसर इतना ही आएगा, दैट इज़ 18.33 मीटर पर सेकेंड. वैसे पॉइंट के बाद स्टूडेंट कंटिन्यूसली जा रहा था 3333, बट मैंने पॉइंट के बाद 2 नंबर तक ही लिया है. आपको भी 2 नंबर तक ही लेना है स्टूडेंट पॉइंट के बाद. ओके, तो u कितना है स्टूडेंट? 18.33 मीटर पर सेकेंड. वैसे अब हम v फाइंड कर लेंगे. v कितना? एक मिनट स्टूडेंट, v कितना दिया हुआ था स्टूडेंट क्वेश्चन में? क्वेश्चन में v यानी फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ था 138 किलोमीटर पर आवर. तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 5 से मल्टीप्लाई, 18 से डिवाइड. ओके, और उसके बाद उसको मैंने ऊपर नीचे कटिंग किया. 2 9 जा 18, 2 16 जा 138. एंड फर्दर और कटिंग और सॉल्व करने के बाद मुझे जो फाइनल आंसर मिला v का, वो कितना मिला? 38.33 मीटर पर सेकेंड. स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग, मैंने बोला ना कि देखो इसको सॉल्व करने के सबके अलग अलग मेथड होते हैं. ओके, जिसको कटिंग आता है ऊपर नीचे कटिंग करता है, जिसको कटिंग नहीं आता वो डिवाइड करता है. ओके, बट आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा ना स्टूडेंट, वो यही मिलेगा, दैट इज 38.33 मीटर पर सेकेंड. ओके ना, तो u मिल गया, v मिल गया, दोनों मिल गया हमको मीटर पर सेकेंड में. अब हम क्या करेंगे? टाइम दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में 10 सेकेंड. एक्सेलरेशन फाइंड करना है. सिंपल, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी की फॉर्मूला लगाओ. v अब हाँ स्टूडेंट, अब इस चीज़ में ध्यान रखना, कई बार मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट लोग को गलती करते हुए कि वो लोग v और u को कन्वर्ट तो कर देते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में, बट फिर बाद में ना वो लोग वैल्यू पता है कौन से डाल देते हैं? किलोमीटर पर आवर की.
तो फिर इतना मेहनत करने का मतलब क्या हुआ? आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, तो आपको वैल्यू भी वही डालनी है मीटर पर सेकंड की। सिर्फ हमने दिखाने के लिए, शो करने के लिए नहीं किया कि हाँ भाई मीटर पर सेकंड में इसकी इतनी वैल्यू होती है, हमको सब्स्टिट्यूट करना था उस फॉर्मूला में, इसके लिए हमने कन्वर्ट किया स्टूडेंट, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू डालनी है? जो मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू जो आपने फाइंड की, यू और वी दोनों की, वो आपको डालनी है। तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी की वैल्यू हमको मीटर पर सेकंड में कितनी मिली थी? 38.33। यू की वैल्यू कितनी मिली थी? 18.33। टाइम कितना था? 10। ओके, तो दोनों को मैंने माइनस किया, तो ऊपर कितना बचा स्टूडेंट? 20 अपॉन 10 को आप सॉल्व करोगे, सिंपल, 0 0 कट जाएगा। फाइनल आंसर विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन का यूनिट हमेशा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट दैट इज ऑफ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 2। 103 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 2। एक्चुअली ये रिटार्डेशन का क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने इसको लिया हुआ है। अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बस। यानी बस की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है कितना हमको? 80 किलोमीटर पर आवर। ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, 80 से कितने पे पहुंच गया फाइनल वेलोसिटी? 60 पे। और टाइम कितना लगा 80 से 60 तक आने में? 5 सेकंड। हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। बट देख लो आप यहाँ पे दोनों हमको किस में दिया हुआ है? यू और वी किलोमीटर पर आवर में। यानी फिर से ऐसे ही करेंगे जैसे इसके प्रीवियस सम में हम किया था, मीटर पर सेकंड में दोनों को कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके ना? तो देखो स्टूडेंट, इनिशियल वेलोसिटी हमको कितना दिया हुआ था? बस इनिशियली कितने स्पीड से, वेलोसिटी से चल रही थी? 80 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5 से मल्टीप्लाई, 18 से डिवाइड। ओके, आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आंसर जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? 22.22 मीटर पर सेकंड। ओके, सॉल्व करना अब आपको आना चाहिए स्टूडेंट। तो 22.22 मीटर पर सेकंड, और जैसे मैंने सॉल्व किया है तो आप चाहो तो वैसे भी सॉल्व कर लो। ओके, देन वी कितना दिया हुआ स्टूडेंट? 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे वेलोसिटी रिड्यूस हुआ 80 से 60। पहले 80 पे था, 80 से अब 60 पे आ गया, यानी कौन क्या हो गया? रिटार्डेशन हुआ। ओके, तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5 से मल्टीप्लाई, 18 से डिवाइड। तो देखो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको इसमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा? 16.66 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट पॉइंट के बाद 2 नंबर तक ही लेना। पॉइंट के बाद तो आपको बहुत सारी वैल्यू मिलेगी, चलते ही जाएगी वैल्यू, बट आपको याद रहे पॉइंट के बाद 2 नंबर तक ही लेना है। ओके, ज़्यादा एक्सपांड नहीं करना। ओके, ताकि इससे क्या होगा? आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो v का वैल्यू आपको कितना मिला? 16.66 इन मीटर पर सेकंड। u का वैल्यू मिल गया, v का वैल्यू मिल गया, दोनों का वैल्यू मिल गया हमको मीटर पर सेकंड में। टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 सेकंड। सिंपल है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूला में। a इज इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। फिर से बोल रहा हूँ, कौन सी वैल्यू डालोगे v और u में? जो आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है उस वैल्यू को। ओके, v की वैल्यू कितनी मिली आपको मीटर पर सेकंड में? 16.66। u की वैल्यू कितनी मिली थी? 22.22 अपॉन टाइम कितना है? 5। ऊपर के दोनों नंबर को आप माइनस करोगे, छोटे में से आप बड़ा माइनस करो स्टूडेंट, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो हमेशा आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो माइनस 5.56 अपॉन 5, और इसको आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो आंसर आपको फाइनली मिलेगा 1.11, दैट विल बी इन माइनस। और माइनस साइन क्या शो करता है स्टूडेंट? रिटार्डेशन। ओके ना? तो a इज इक्वल टू माइनस 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज रिटार्डेशन।